रामतलाई धाम भादरा श्री श्यामानंद जी महाराज शिष्य श्री करुणानंद जी महाराज श्री करुणानंद जी से बातचीत। वहां पर पानी के तालाब से सभी रोग निरोगी हो जाते हैं। जो भी पूरा का पूरा दृश्य रामतलाई धाम का, जो भी श्रद्धा स्वरूप भक्त आते हैं उनकी मनोकामना यहाँ से संपूर्ण होती है। और उसके बाद में साइड में जोड़ी बनी हुई है, उससे जो भी पानी को लेके जाते हैं अपने घर, सभी कष्ट वहाँ से कट जाते हैं। ऐसे वहाँ से धाम की महाराज ने बताई गया है। रामतल धाम भादरा से। नमस्कार, मैं टॉप राजस्थानी न्यूज से विनोद खन्ना। आज हम पहुंचे हैं रामतलाई धाम भादरा में, और रामतलाई धाम भादरा में हमारे साथ है रामतलाई धाम के जो प्रशासक है, गुरुजी है, श्री करुणानंद जी। और आज हम यहाँ पे संत खेताराम जी की जो यह समाधि स्थल है, यहाँ से आपको ये दिखा रहे हैं वीडियो। तो हमारे साथ में करुणानंद जी है, उनसे हम बात करेंगे आज ये रामतलाई धाम के बारे में, कैसे इनकी शुरुआत हुई और कैसे ये जो इधर आपको दिख रही है बावड़ी है, इस बावड़ी का क्या जो सारांश है, क्या इनका इतिहास है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम बात करते हैं महाराज करुणानंद जी से। हाँ जी, गुरु जी नमस्कार। हाँ जी, सत साहिब, राधे राधे। ये जो हमारी संस्था है संत खेताराम वृद्धाश्रम रामतलाई धाम के नाम से प्रसिद्ध है, और ये संस्था संत श्री खेताराम महाराज जी ने अपने जीवन में, यहाँ पहले पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी जी गुरु जी। तो उसके उपरांत महाराज जी अपने हाथों से जोड़ियाँ खोदा करते थे। जी गुरु जी। तो महाराज जी ने बहुत सी जगह पर ऐसी कई जोड़ियाँ खोदी है। एक ये यहाँ रामतलाई आश्रम है, एक कर्णपुरा में ब्रह्मतलाई है, और ये जो रामतलाई आश्रम में जो ये जोड़ी स्थित है। और वैसे महाराज जी की जो समाधि स्थल है वो मुख्य इसी आश्रम में रामतलाई में ही स्थित है। जी गुरु जी। और इससे ये जो जोड़ी है, इस जोड़ी से यानी क्या है कि यदि किसी के शरीर पे खाज खुजली, यदि कोई भी रोग होता है, जी गुरु जी, तो इसमें से यदि कोई मिट्टी निकाल कर जाता है या कोई जल घर लेके जाता है, उससे अपने शरीर को साफ करता है या स्नान करता है, तो शरीर में कैसा भी रोग हो वो नष्ट होता है। जी गुरु जी। और यदि घर में भी कोई दिक्कत हो जी, यदि इस जोड़ी का जल यदि कोई घर लेके जाता है और घर में छिड़काव करता है, तो उसके घर में भी सुख शांति प्रदान होती है। जी गुरु जी। और हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज, उन्होंने इस स्थान को सन 2009 में संभाला था। जी। और उसके पश्चात गुरुजी ने 2013 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। जी। और 2013 के पश्चात ही जो जितना अभी ये निर्माण हुआ है, जी जी, ये हॉल बना है, बाहर पार्क बने हैं, पीछे कमरे बने हैं, रसोई बनी है, सेट बना है, ये सारा गुरुजी की देख रेख में बना है। जी जी। और अभी भी गुरुजी खूब मेहनत से लगे हुए हैं, खूब जोर जोर से इस आश्रम को आगे बढ़ाने के लिए। जी गुरु जी। और सभी के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से इस आश्रम का जो कार्य है वो चल रहा है। और समय समय पर यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं। जी गुरु जी। वैसे महीने की हर अमावस को जी। आश्रम में सत्संग होता है 10 बजे से 3 बजे तक। जी गुरु जी। क्यों महाराज जी की समाधि है वो अमावस को लगी थी, तो अमावस्या के दिन सत्संग होता है। जी जी। और साल में 3 प्रोग्राम, विशाल बड़े प्रोग्राम होते हैं। एक तो नव वर्ष को होता है 1 जनवरी को, हजारों की तैनात भीड़ होती है। और एक महाराज जी की वैसाखी अमावस को बरसी आती है अप्रैल में। जी जी। उस समय एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। और एक गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। उस समय भी हजारों की भीड़ होती है।
जितने भी गुरु भक्त है वो सब यहाँ पधारते जी। हैं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी गुरु जी। और हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। जी जी। पहले गुरुदेव झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में नोनिया गांव पड़ता है महेंद्रगढ़ के नज़दीक, जी जी। तो वहाँ गुरुजी ने तप साधना की थी और वहाँ भी काफ़ी बड़ा आश्रम का निर्माण किया। उसके पश्चात गुरुजी रासलाना आए थे, रासलाना भी बहुत बड़ा आश्रम बनाया, गौशाला बनाई और अभी रासलाना से सन 2009 में यहाँ आए थे। जी जी। उसके पश्चात पूरे जोर शोर से, पूरी मेहनत से, लगन से लगे हुए हैं और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जी और हमारी संस्था ये संत खेताराम वृद्धाश्रम रामतलाई धाम के नाम से, जी। तो यहाँ वृद्धाश्रम भी चलाया जाता है जी जी। और बूढ़े बुजुर्गों की सेवा भी की जाती है। ऐसा बच्चे भी रहते हैं, 2 बच्चे हैं जो अनाथ बच्चे हमारे पास रहते हैं। जी जी। इसलिए आश्रम की तरफ से हर तरीके से सहयोग किया जाता है। जी जी। ये संस्था है जो सबसे मिलकर चल रही है और सभी के सहयोग से जी। ये संस्था चलाई जा रही है। जी जी। हाँ जी। सर्वप्रथम तो मैं सभी को, अभी जो त्यौहार आने वाला है, दीपावली का पर्व आ रहा है, तो उसके ऊपर रामतलाई आश्रम की तरफ से और हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। हाँ गुरु जी, एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप कथावाचक भी हो, श्रीमद् भागवत कथा भी करते हो, तो थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, या आप निस्वार्थ भाव से करते हो या कैसे, क्या है जी, बताना थोड़ा सा। ये जो मेरी मैं भागवत कथा करता हूँ, मेरी भागवत कथा करने का एक ही उद्देश्य है कि लोगों के अंदर सनातन धर्म के प्रति जी। जागरूकता लाने के लिए ही मैं भागवत करता हूँ। जी। और कथा के माध्यम से जो भाई साथ में जो साउंड टेंट म्यूजिशियन का जो जी। खर्चा होता है वो तो देखो भक्तों को देना ही पड़ता है, जी। और हालांकि मेरा कोई चार्ज नहीं है। जी। जो खर्चा साथ में क्यों मैनेजमेंट कार्य संभालना भी पड़ता है, जी। उसका जो खर्चा लगता है वो तो भक्तों के द्वारा आता है। और हमारी कथा वो निस्वार्थ भाव से सेवा के जरिए ही चल रही है। जी जी जी। हाँ जी सर, पहले अपने संत खेताराम जी थे, उसके बाद में श्यामानंद जी महाराज थे, और उसके बाद में आप अभी सेवा दे रहे हो। बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, आज आपको दिखा रहे थे हम रामतलाई धाम भादरा से। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हो तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना न भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।